देश के लाखों नीट एस्पिरेंट का एक ही सपना होता है, देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एम्स से एमबीबीएस की पढ़ाई करना। कम फीस, विश्व स्तरीय शिक्षा और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हर छात्र की पहली पसंद एम्स होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग अलग एम्स कैंपस में एडमिशन पाने के लिए कितनी ऑल इंडिया रैंक की आवश्यकता होती है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम मेडिकल काउंसिल कमेटी यानी एमसीसी के आधिकारिक डेटा के आधार पर कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एम्स की कट ऑफ रैंक का पूरा विश्लेषण करेंगे ताकि आप अपनी नीट 2026 की रणनीति और काउंसलिंग प्रेफरेंस सही तरीके से तय कर सकें। बात जब एम्स की होती है तो सबसे पहला नाम आता है एम्स न्यू दिल्ली। यह देश का सबसे प्रतिस्पर्धी मेडिकल कॉलेज है। एमसीसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनारक्षित यानी कि जनरल और यूआर श्रेणी में एम्स नई दिल्ली की क्लोजिंग रैंक ऑल इंडिया रैंक 48 रही। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ऑल इंडिया टॉप 50 में जगह बनानी ही होगी। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक ऑल इंडिया रैंक 2006 से 2007 के बीच रही। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऑल इंडिया रैंक 254 तक एडमिशन मिला। एससी कैटेगरी के लिए ये आंकड़ा 644 रहा। वहीं एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1405 पर सीटें पूरी हुई। ये आंकड़े स्पष्ट दिखाते हैं कि एम्स नई दिल्ली में सीट सुरक्षित रखने के लिए कट ऑफ कितनी कड़ी होती है। टॉप 5 स्थापित एम्स कैंपस की कट ऑफ स्थिति के बारे में बात करें तो एम्स नई दिल्ली के बाद छात्र किन कैंपस को सबसे ज्यादा चुनते हैं, आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। एम्स जोधपुर जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक 392 रही, जबकि एससी के लिए 6920 और एसटी के लिए 5373। एम्स भोपाल की बात करें तो यहाँ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 531 रही, ओबीसी की 1142 रही। वहीं एम्स ऋषिकेश की बात करें तो जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए क्लोजिंग रैंक 685 दर्ज की गई। एम्स भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ जनरल के लिए 706 और ओबीसी श्रेणी में 1481 तक एडमिशन हुआ। यदि आपकी रैंक ऑल इंडिया 1000 के भीतर है तो आपके पास देश के इन शीर्ष 5 एम्स संस्थानों में जगह बनाने का बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा मौका होता है। अब बात करते हैं उन एम्स संस्थानों की जहां थोड़ी अधिक रैंक होने पर भी अवसर आपके लिए पूरी तरह उपलब्ध होते हैं। एम्स नागपुर, रायपुर और मंगलागिरी की बात करें तो यहाँ जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 862 से लेकर 1357 के बीच रहती है। वहीं एम्स पटना और भटिंडा, इन संस्थानों में जनरल कैटेगरी के लिए 1500 से 1700 रैंक तक सीटें आवंटित हुई। एम्स बिलासपुर, कल्याणी और रायबरेली, यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए 2000 से 2600 ऑल इंडिया रैंक तक एडमिशन के अवसर बने। एम्स देवघर, गुवाहाटी, जम्मू और मदुरै, यहाँ आपकी रैंक 3000 से 3600 के बीच हो तो इन एम्स संस्थानों में जनरल कैटेगरी के तहत सीट मिलने की संभावना रहती है। वहीं आरक्षित श्रेणियों की बात करें तो विभिन्न एम्स कैंपस में एससी श्रेणी के लिए क्लोजिंग रैंक 12000 से 33000 और एसटी श्रेणी के लिए 22000 से 55000 ऑल इंडिया रैंक तक जाती है। दोस्तों, काउंसलिंग के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। एम्स की अधिकतर एमबीबीएस सीटें एमसीसी की पहले राउंड काउंसलिंग में ही भर जाती हैं, इसलिए अपनी चॉइस फिलिंग पहले राउंड से ही बहुत समझदारी से करें। क्लोजिंग रैंक हर साल सीटों की संख्या, प्रश्न पत्र के कठिनाई स्तर और उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर बदलती रहती है। इन आंकड़ों का उपयोग अपनी ऑल इंडिया रैंक के अनुसार कॉलेजों की प्राथमिकताओं यानी कि प्रेफरेंस लिस्ट को व्यवस्थित करने के लिए करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि एम्स की कट ऑफ से जुड़ा ये डेटा एनालिसिस आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया में मददगार साबित होगा। आप किस एम्स कैंपस को अपना लक्ष्य बना रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।